नमस्कार। द योगा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वह है बेसिक्स ऑफ षटकर्मा। मैं दीप्तेश आज आपके साथ ये चर्चा करूंगा। आइए चलते हैं, आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। इस सत्र में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ षटकर्म से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को, जिसमें हम जानेंगे कि षटकर्म क्या है, षटकर्म का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है और अष्टकर्म का वर्णन कहाँ मिलता है। इस वीडियो के अंत में हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के रूप में पूरे वीडियो को रिवाइज भी करेंगे। ये वीडियो आपके लिए जरूरी क्यों है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप षटकर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही आसान रूप से सरल भाषा में आपके सामने रखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप योग शिक्षा कहीं से ग्रहण कर रहे हैं तो जरूर उसमें षटकर्म का वर्णन आता है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी योग के कॉलेज में या योग के यूनिवर्सिटी में योग इंटर्न के रूप में, योग इंस्ट्रक्टर के रूप में, योग टीचर के रूप में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे सबसे पहले कुछ प्रश्न किए जाते हैं, साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। तो उसमें षटकर्म के कुछ क्वेश्चंस आपको आराम से मिल सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जब हम लास्ट में Q&A सेशन करेंगे तो वो जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब भी आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। आइए जानते हैं षटकर्म क्या है। षटकर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, षट और कर्म। षट माने 6, कर्म माने क्रिया, यानी 6 क्रियाओं का समूह षटकर्म कहलाता है। लेकिन ये क्रिया कौन सी क्रिया है? ये क्रिया शोधन क्रिया है, यानी क्लिंजिंग प्रैक्टिसेस हैं। जब हम बात करते हैं कि षटकर्म का वर्णन कहां कहां मिलता है तो हठ योग प्रतिपिका, जो कि स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा कृत है, वह दूसरे अध्याय के 22वें नंबर श्लोक में बताते हैं, धोती ही बस्ती ही तथा नीति ही त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाती च एतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। वह कहते हैं जो 6 कर्म है वो इस प्रकार हैं, धोती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली और कपालभाति। इसी प्रकार से षटकर्म का वर्णन हमें घेरन संहिता में मिलता है। महर्षि घेरन जी कहते हैं पहले अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में हमें कहते हैं, धोती बस्ती तथा नीति लौलिकी त्राटकम तथा कपालभाति च एतानि षटकर्माणि समाचरेत्। वे 6 कर्म बताते हैं, धोती, बस्ती, नीति, लौलिकी, त्राटक और कपालभाति। यहाँ पे घेरन संहिता में महर्षि घेरन वस्ती, जो कि हठ योग प्रतिपिका में बस्ती के रूप में बताई गई है, जो हठ योग प्रतिपिका में नौलिकी यानी नौलिकम, नौली के रूप में बताया गया है वहां पे, और यहाँ पे महर्षि घेरन जी ने लौलिकी के रूप में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऑर्डर का भी यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है। हठ योग प्रतिपिका में जो ऑर्डर है उसमें चौथे नंबर पे त्राटक है, 5वें नंबर पे नौली है, लेकिन घेरन संहिता में चौथे नंबर पे नौली है, 5वें पे त्राटक है। साथ ही साथ एक और अंतर जो भी यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, वह यह है कि जो धोती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली, कपालभाति हठ योग प्रतिपिका में बताई गई है, उसका कोई वर्गीकरण नहीं है, यानी सभी की संख्या एक एक ही है। लेकिन जब हम बात करते हैं घेरन संहिता की तो इसमें धोती, बस्ती और कपालभाति की संख्या एक से ज्यादा है। यहां पे इनका वर्गीकरण बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि वह वर्गीकरण क्या है। घेरन संहिता में धोती 4 प्रकार की बताई गई है, अंतर्धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन। और फिर अंतर्धोती भी 4 प्रकार की है, दंत धोती 5 प्रकार की है, हृद धोती भी 3 प्रकार की है। तो इस प्रकार से टोटल धोती
13 प्रकार आपके घेरन संहिता में मिलते हैं। अंतर्धोती 4 कौन कौन सी है? वातसार, वारीसार, वहनीसार, बहिष्कृत। अब हम वारीसार को शंख प्रक्षालन के रूप में जानते हैं, वहनीसार को अग्निसार के रूप में जानते हैं। दंत धोती, दंत धोती में 5 प्रकार की यहाँ पे धोती बताई गई है। दंतमूल, जिह्वामूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। लेकिन ये तो 4 ही प्रकार की हुई। कर्णरंध्र संख्या में 2 होती हैं, क्योंकि हमारे 2 कानों के छिद्र हैं, छेद हैं, तो इस प्रकार से ये 5 दंत धोती बताई गई है। हृद धोती दंड, वमन और वस्त्र धोती के रूप में बताई गई है। और अंत में मूल शोधन। तो जब इन सभी का कुल हम करते हैं तो कुल योग हमारा 13 आता है। तो घेरन संहिता में 13 प्रकार की धोती का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ वस्ती की बात की जाए तो घेरन संहिता में 2 प्रकार की वस्ती का वर्णन मिलता है, जल और शुष्क वस्ती। इस प्रकार से कपालभाति देखा जाए तो 3 प्रकार की कपालभाति घेरन संहिता में महर्षि घेरन जी बताते हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम। ये 3 प्रकार के हमारे कपालभाति बताई गई है। यहां ये बात ध्यान देने योग्य है कि यह वात कर्म नहीं है, वात क्रम है, तो आप ये गलती ना करें। अब हम देखेंगे कि हठ योग प्रतिपिका और घेरन संहिता में किस प्रकार से ये हम अलग अलग 6 कर्मों को जान रहे हैं। धोती, बस्ती, नीति, त्राटक, नौली, कपालभाति। यह हठ योग प्रतिपिका में जो ऑर्डर बताया गया है आप इसको ध्यान रखेंगे। और सभी की संख्या 1 है, लेकिन धोती कौन सी है एक, तो वह वस्त्र धोती का वर्णन वहां मिलता है। बस्ती कौन सी है एक, वह जल नीति का वर्णन मिलता है, सॉरी जल बस्ती का वर्णन मिलता है। हाँ, जल नीति हमारी जो होती है, यहां जल नीति का वर्णन नहीं है, सूत्र नीति का वर्णन है। अगर हम बात करें तो घेरन संहिता में भी जल नीति का वर्णन आपको नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम अलग से भी चर्चा कर लेंगे। त्राटक भी 1 है संख्या में, नौली भी 1 है नौली चालन के रूप में, और कपालभाति भी 1 है। तो टोटल 6 यहाँ पे हमारे संख्या में आती हैं शोधन क्रियाएं। साथ ही साथ आप नीचे देख रहे होंगे गज करनी, गज करनी भी यहाँ पर बताई गई है हठ योग प्रतिपिका में, लेकिन वह इन सभी जो 6 कर्म हमें बताए गए इनके वर्णन के बाद गज करने का वर्णन आता है। स्पष्ट रूप से ये इन 6 जो हमारे कर्म हैं इनके भीतर नहीं बतलाई गई है। अब हम बात करें घेरन संहिता की, तो घेरन संहिता में जैसा कि हमने देखा 13 प्रकार की धोती का वर्णन है, 2 प्रकार की वस्ती का वर्णन है, जल वस्ती और शुष्क वस्ती। नीति 1 प्रकार है सूत्र नीति, लौलिकी 1 प्रकार से नौली चालन, और त्राटक 1 और कपालभाति 3, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। तो टोटल 21 शोधन क्रियाओं का वर्णन हमें घेरन संहिता में मिलता है। ये तो बात हुई षटकर्मों की, लेकिन हमने पहले भी एक टॉपिक को बात की थी कि किस प्रकार से अष्टकर्म का वर्णन भी मिलता है। तो अष्टकर्म क्या है? जैसे षटकर्म है वैसे ही अष्टकर्म है। वहां पे 6 कर्मों का समूह था, यहाँ पे 8 कर्मों का समूह है, 8 शोधन क्रियाओं का समूह है। और इसका वर्णन हमें मिलता है हमारे हठ योग के ग्रंथ में हठ रत्नावली में, जो कि श्रीनिवास भट्ट जी द्वारा कृत है। इसके अंदर पहले अध्याय के 25वें श्लोक में कई जगह यह संख्या 26वें 27वें भी हमें पाई जाती है, लेकिन वर्णन क्या मिलता है वह महत्वपूर्ण है। चक्री, नौली, धोती, नीति, बस्ती, गजकर्णी, टोटनम मस्तक भाति, कर्माण्योश्च प्रचक्षते। जब हम देखते हैं कि इसमें 8 कर्म बताए गए हैं, वह है चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्रोटन और मस्तक भाति। इसमें 6 कर्म वही हैं जो हमने पहले घेरन संहिता और हठ योग प्रतिपिका में बात की थी। जो 2 नए कर्म इसमें ऐड हुए हैं वो है चक्री और गजकर्णी।
और त्रोटन यहाँ पे त्राटक और मस्तकवाती कपालभाति। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ये हमने अष्टकर्म की भी बात कर ली। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक्स ऑफ षटकर्म था और साथ ही साथ उसके साथ हमने अष्टकर्म को भी पढ़ा। तो ये हमने शोधन क्रियाओं के बारे में बात करी। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की ओर और जानते हैं किस प्रकार से हम ये ज्ञान को भी अर्जित किया और कितना हमारे भीतर ये ज्ञान गया है। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको कुछ सेकंड का समय जरूर मिलेगा। आप सोचिए, उसका उत्तर दीजिए मन ही मन, और ये प्रोसेस आपको हेल्प करेगा कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन आपका हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी शिक्षा संस्थान में योग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आपका कोई पेपर है वाइवा के रूप में या प्रैक्टिकल क्लास में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान पूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर को दीजिए और अच्छे से इनको समझिए। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही सरल है, षटकर्म क्या है? तो ये बहुत ही सरल इसका आंसर है, 6 जो शोधन क्रियाएं हैं उनका समूह या ग्रुप ऑफ 6 क्लींजिंग प्रैक्टिसेस हम बोल सकते हैं, वह षटकर्म है। दूसरा प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, हाउ मैनी षटकर्मास आर देयर? षटकर्म कितने हैं? इसका आंसर तो क्वेश्चन में ही छुपा है। षटकर्म बोला है तो 6 कर्म है। यहाँ पे अगर अष्टकर्म बोले तो 8 कर्म है। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम ऑल द षटकर्मास अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रतिपिका। तो कोशिश करनी है अगर आप इस प्रश्न का आंसर अगर आप श्लोक के माध्यम से दे पाए तो बहुत ही सुंदर, जो आपका वाइवा भी ले रहे होंगे उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा सुन के, और आपको भी बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस होगा, और उसी ऑर्डर के साथ भी आप चीजों को याद कर पाएंगे। तो क्या हठ योग प्रतिपिका के अनुसार वो श्लोक है उसको एक बार फिर से दोहराते हैं। वो श्लोक है, धोति ही बस्ति ही तथा नीति ही त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति च एतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। तो किस प्रकार से वे कर्म थे? धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। ये सीक्वेंस को आपको कोशिश करना है आप याद कर पाए। अगला प्रश्न है, जल नीति इज डिस्क्राइब्ड इन विच टेक्स्ट? ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है कि जल नीति कौन से ग्रंथ में मिलता है। तो जल नीति का वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, ये स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। अगला प्रश्न, नेम ऑल द षटकर्मास अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता। अब घेरन संहिता के अनुसार भी हमारा जो श्लोक है उसको याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर है। वह है, धोती बस्ती तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपाल भाति च एतानि षटकर्माणि समाचरेत। आप देखेंगे तो दोनों श्लोक में ज्यादा अंतर नहीं है। जब आप लिख के उसको याद करेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा। सीक्वेंस याद करें जरूर। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी धोतीज आर मेंशन्ड इन घेरन संहिता? यहाँ पे केवल संख्या पूछी गई है कितने प्रकार की, तो आप बता सकते हैं 13 प्रकार की धोती घेरन संहिता में मिलती है। जब उनका पूछा जाए कि नेम देम, उनके नाम को बताइए, तब आप वो पूरा चार्ट जो हमने पढ़ा था उसको बताएंगे। अगला प्रश्न आता है, हु इज द ऑथर ऑफ घेरन संहिता? घेरन संहिता के रचयिता कौन है? हमने जब घेरन संहिता का नाम पढ़ा था तो साथ में एक ऑथर का नाम भी साइड में पढ़ा था, वह थे महर्षि घेरन जी। महर्षि घेरन जी और राजा चंड कपाली, इन दोनों के बीच में हमारे घेरन संहिता में हमें संवाद मिलता है। राजा चंड कपाली अपनी क्यूरियोसिटी से प्रश्न पूछते हैं और महर्षि घेरन जी उनका उत्तर देते हैं। इसका आंसर हुआ महर्षि घेरन जी। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी धोतीज आर मेंशन्ड इन हठ योग प्रतिपिका? जब बात हठ योग प्रतिपिका की आती है तो ध्यान रखिए कि सभी की संख्या 1 है, तो धोती एक ही प्रकार के, लेकिन कौन सी है ये आपको याद होनी चाहिए, वह है वस्त्र धोती। अगला प्रश्न जो हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ हठ योग प्रतिपिका? हठ योग प्रतिपिका के रचयिता हैं स्वामी स्वात्माराम जी। ये भी हमने साइड में लिखा हुआ था, वो पढ़ा था। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी वस्तीज आर मेंशन्ड इन घेरन संहिता? अब यहाँ पे घेरन संहिता है तो हमें देखना पड़ेगा वस्ती के टाइप्स थे। हाँ, वहां पे वस्ती 2 प्रकार की बताई गई थी, जल वस्ती और शुष्क वस्ती।
अगला प्रश्न हमारा है टाइप्स ऑफ कपालभाति अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रतिपिका। जहां हठ योग प्रतिपिका आ गया, टाइप में केवल आंसर 1 ही आएगा। अगला प्रश्न है विच टेक्स्ट हैव गिवन द कंसेप्ट ऑफ अष्टकर्मा। अष्टकर्म का कॉन्सेप्ट कौन सी ग्रंथ में हमें मिलता है? हठ रत्नावली। और इसके अगला प्रश्न शायद हमारा वही है, हठ रत्नावली के ऑथर कौन है? हठ रत्नावली के रचयिता हैं श्रीनिवास भट्ट जी। तो हमें ये याद रखनी है सभी के नाम, ये भी पूछ लिए जाते हैं और साथ ही साथ कभी कभी आपके थ्योरी के पेपर में भी इस प्रकार के 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाया करते हैं। अगला प्रश्न है टाइप्स ऑफ कपालभाति अकॉर्डिंग टू घेरंड संहिता जीएस। घेरंड संहिता के अकॉर्डिंग कपालभाति हमारी 3 प्रकार की थी, वह थी वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कपालभाति पूछा है तो आपको बता सकते हैं आप साथ में, लेकिन अगर हिंदी में पढ़े ये प्रश्न घेरंड संहिता के अनुसार कितने प्रकार की कपालभाति, यहाँ पे कितने प्रकार पूछा है तो केवल आप 3 भी बताएंगे तो आंसर हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको वहां पे तीनों के नाम भी बता सकते हैं आप। अगला प्रश्न है टाइप्स ऑफ नोली मेंशन्ड इन हठ योग प्रतिपिका एंड घेरंड संहिता। अब हठ योग प्रतिपिका जहां आया वहां तो केवल आंसर 1 आएगा, लेकिन घेरंड संहिता में अगर हम देखें तो वहां भी एक ही प्रकार की नौली का वर्णन है, वह है नौली चालन। इसके अलावा अगर देखा जाए अगला प्रश्न हाउ मेनी क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस टोटल मेंशन्ड इन घेरंड संहिता। यहाँ पे टोटल सारी शोधन क्रियाओं का पूछा है, कुल कितना था, तो वह टोटल था 21। ठीक है, 13 प्रकार की धोती हैं, 2 प्रकार की वस्ती है, 1 प्रकार की नीति है, 1 प्रकार का आपका नौली चालन है, 1 प्रकार का आपका त्राटक है और 3 प्रकार की कपालभाति। टोटल 21 प्रकार की हमारी कुल शोधन क्रियाएं हैं। वैसे तो षटकर्म है, लेकिन फर्दर जो उनके क्लासिफिकेशन उनको मिला के टोटल 21 क्रियाओं का वर्णन वहां पे मिलता है। अगला प्रश्न है विच हठ योगिक टेक्स्ट डिस्क्राइब द गजकर्णी क्रिया। गजकर्णी क्रिया का वर्णन कौन कौन से हठ योग के ग्रंथों में पाया जाता है? तो हमने बात करी थी कि हठ योग प्रतिपिका में भी गजकर्णी का वर्णन मिलता है और साथ ही साथ हठ रत्नावली में तो अष्टक्रम के रूप में गजकर्णी को बताया ही गया है, तो आपको दोनों का नाम यहाँ पे बताना है। अगला प्रश्न हमारा है डिस्क्राइब क्लिनजिंग प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के अनुसार शोधन क्रिया के बारे में बताइए। तो महर्षि पतंजलि ने तो ऐसा षटकर्म के बारे में तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उनके अष्टांग योग को पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के अंग बताए थे योग के। उसमें उन्होंने नियम के अंतर्गत शौच का कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ पे मैंने हिंट के रूप में लिखा था कि नियम के रूप में शौच का कॉन्सेप्ट जो बताया वह भी शोधन क्रिया के रूप में हमारा हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार का सवाल भी अगर आपके सामने कोई आपसे पूछ लेता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं कि जो शौच का कॉन्सेप्ट महर्षि पतंजलि जी ने अपने अष्टांग योग के माध्यम से हमें दिया था, वह शौच का कॉन्सेप्ट भी शोधन का ही है, क्लिनजिंग का ही है। तो आप इस प्रकार से भी इसके उत्तर को आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस वीडियो का हम यहाँ पे समापन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपकी ज्ञान वृद्धि हुई हो, और अगर ज्ञान वृद्धि ना भी हुई तो रिवीजन तो जरूर हुई होगी। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो बनते रहें तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स बता सकते हैं कि आप कौन से विषय पे आप थोड़ा सरलीकृत भाव के साथ वीडियो को चाहते हैं, और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप वहां पे भी जो भी आपको बात साझा करनी है आप वहां पे जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई पर्सनल फीडबैक देना है आपको तो वो आप contact@mail.tyc@gmail.com पे मेल करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार से हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए विषय के साथ और इतने सरल भाव के साथ ही मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।